बजे तक 51% मतदान दर्ज किया गया। रामपुर में शाम 5 बजे तक बेहद कम 31% मात्र मतदान हुआ। खतौली उपचुनाव में शाम 5 बजे तक 54% मतदान दर्ज किया गया। हालांकि अभी भी जिन जगहों पर गेट के अंदर लोग पहुंच गए थे वहां पर मतदान चल रहा है, लेकिन अब कोई मतदान केंद्र के अंदर नहीं पहुंच पाएगा। तो 6 बजे का वक्त खत्म हो गया है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान चला है। लगभग 11 घंटे का ये पूरा मतदान का टाइम रहा और तीनों सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। उन्हीं जगहों पर वोट डाले जा रहे हैं जहां गेट के अंदर मतदाता पहुंच गए थे मतदान केंद्र के अंदर, उन्हीं को अब वोट डालने की इजाजत होगी। और कुछ जगहों पर अब मशीनों को समेटा जा रहा है। वीवीपैट मशीन जो है, ईवीएम मशीन जो है, उनको अब स्ट्रांग रूम की तरफ रवाना किया जाएगा। उससे पहले मतदान एजेंट जो है पार्टियों के, प्रत्याशियों के, उनको ईवीएम मशीन का मिलान कराया जाएगा, डिजिट्स नोट कराए जाएंगे और उसके बाद ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। तो रामपुर में बेहद कम मतदान, सबसे कम 21% मतदान दर्ज किया गया शाम 5 बजे। 4-5% का और इजाफा लास्ट 1 घंटे का बढ़ेगा जरूर। फाइनल वोटिंग परसेंटेज चुनाव आयोग की तरफ से कुछ ही वक्त में जारी किया जाएगा, लेकिन शाम 5 बजे तक का आंकड़ा आप देख रहे हैं। मैनपुरी में शाम 5 बजे तक 51% मतदान, खतौली में 54% और रामपुर में 31% दर्ज किया गया है शाम 5 बजे तक वोटिंग प्रतिशत। बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने की अब उम्मीद नहीं है इसमें, कुछ 1% और बढ़ जाएगा। आंकड़ा 6 बजे के बाद फाइनल हो जाएगा, लेकिन मतदान ज्यादातर जगहों पर खत्म हो गया है। उन्हीं जगहों पर वही लोग मतदान कर पा रहे हैं 6 बजे के बाद जो गेट के अंदर पहुंच गए थे 6 बजे से पहले। हमारे साथ संवाददाता हिमांशु शर्मा लाइव कनेक्ट है। हिमांशु, आप कहां पर मौजूद हैं? वोटिंग क्या वहां पूरी हो गई है? आखिरी मतदाता जो हैं वो यहां पर शायद पहुंचे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो अब जो ईवीएम मशीनें हैं उनको लॉक करने की कार्यवाही जो यहां पर एजेंट हैं जिनकी ड्यूटी यहां पर लगाई गई थी वो कर रहे हैं, मिलान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि 6 बजे के साथ ही जो मेन गेट है जिस कॉलेज में हम इस समय मौजूद हैं वहां पर बंद कर दिए गए हैं और उसके बाद अब किसी की भी एंट्री यहां पर नहीं है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मिलान किए जा रहे हैं। जितनी ईवीएम मशीन थी, यहां पर 3 बूथ थे। ओवरऑल हम बात करें पूरे खतौली विधानसभा की तो 171 सेंटर थे और जबकि 369 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। और ये आप देखेंगे आखिरी मतदाता जिसकी हम बात कर रहे थे, ये अपना मतदान डालकर यहां से वापस निकल रहे हैं क्योंकि परिसर में थे। इनसे बात कर लेते हैं। आपने अपना वोट डाला, वोट कास्ट किया? नहीं, एक्चुअली मैं लेट हो गई थोड़ा। लेट हो गए आप? लेट हो गए हैं लेकिन परिसर में थे, लेट होने की वजह से ही अपनी वोट नहीं डाल पाए। दुख है इस बात का? हाँ, दुख तो है। उस समय से क्यों नहीं आ पाए? मेरा कॉलेज था इसलिए। कॉलेज था, चलिए। ये वोट नहीं डाल पाए, इनको दुख है 6 बजने के बाद, क्योंकि वोट कास्ट नहीं कर सकते हैं और ये रूल है। हालांकि अंदर आने में इनको थोड़ा देरी हो गई थी, इस वजह से ये नहीं डाल पाए। लेकिन अब ईवीएम मशीन को लॉक करने की कार्रवाई पूरी की जाने लगी है और उसके बाद यहां से गाड़ी से उसको जो खतौली है नवीन मंडी स्थल, वहां स्ट्रांग रूम जो बनाया गया है वहां पर ले जाया जाएगा, जिसके बाद वहां स्ट्रांग रूम में इनको रख दिया जाएगा और 8 तारीख को मतगणना होगी, जिसके बाद ये फैसला होगा कि खतौली विधानसभा से किसके पाले में ये सीट जाती है। क्या भाजपा एक बार फिर से खतौली में 5 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत खतौली में ही दर्ज किया गया और अमूमन देखा जाएगा तो शायद ज्यादातर जो आंकड़ा रहेगा वो खतौली का ही होगा। क्या मुद्दे थे सबसे ज्यादा, किस मुद्दे को लेकर लोग पहुंचे यहां? देखिए, अगर मुद्दे की बात करें तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जब 30 नवंबर को आए थे तो उन्होंने जो मुद्दा उठाया था वो लॉ एंड ऑर्डर का यहां पर उठाया था और कवाल कांड की याद दिलाई थी। 2013 मुजफ्फरनगर दंगा, उसमें जो 2 युवकों की जान गई थी, उस मुद्दे को लेकर सीएम योगी ने जनता को याद दिलाया था और सीधे तौर पर यह कहा था कि मेन मुद्दा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर है और उसी मुद्दे को लेकर जनता। बिल्कुल हिमांशु, अब इन मुद्दों का असर कितना दिखेगा 8 तारीख को ये देखा जाएगा। बने रहिए आप हमारे साथ। मैनपुरी से हमारे साथ संवाददाता अनुराग अग्रवाल कनेक्ट है। अनुराग, मैनपुरी में क्या स्थिति है? वोटिंग खत्म हुई, कितना प्रतिशत लगभग वहां मतदान दर्ज किया गया?
देखिए, अगर हम मैनपुरी की बात करें तो जैसा कि 6 बज चुके हैं तो अब वोटिंग बिल्कुल बंद हो चुकी है यहाँ पर। लेकिन हाँ, जैसा कि नियम है, जितने भी वोटर अगर कोई ऐसे हैं जो कि 6 बजे से पहले अगर मतदान स्थल के अंदर चले जाते हैं तो उनको वोट करने का अधिकार मिल जाएगा। जहां तक वोटिंग प्रतिशत की बात है तो जैसे 5 बजे तक तकरीबन 52% के आसपास की वोटिंग हुई थी, उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि कुछ परसेंटेज शायद इस बार बढ़ जाए, और अगर नहीं भी बढ़ता है तो जो पिछली बार का प्रतिशत था उसके आसपास पहुंच जाए। क्योंकि जो 6 बजे तक की वोटिंग होगी, आधिकारिक तौर पर जो उसकी ऑनलाइन आता है वो तो आ ही जाएगा, लेकिन उसके बाद जो वोटर अंदर रह गए हैं, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी कुछ वोटर ऐसे होते हैं जो 6 बजे से पहले पहुंच जाते हैं और उनको वोट देते देते तकरीबन 6:10 या 6:15 या 6:20 का समय हो जाता है। उनका आंकड़ा आने में थोड़ा समय लगेगा। तो ये तकरीबन आधे से 1 घंटे की पूरी प्रक्रिया है और इसके बाद ही पता चल पाएगा कि मैनपुरी का पूरा प्रतिशत क्या है। समाजवादी पार्टी ने जसवंत नगर में ज्यादा ताकत दिखाई थी, ज्यादा जोर लगाया था जसवंत नगर में। गई थी वहां पे लोगों से किस विधानसभा में ज्यादा वोटिंग हुई है? अनुराग। जी बिल्कुल, देखिए, एक तो करहल और दूसरा जसवंत नगर, यहां पर काफी ज्यादा वोटिंग हुई है। और जसवंत नगर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां ये हमेशा शिवपाल यादव का गढ़ रहा है, और जब से यादव कुनबे ने उनको अपनी तरफ मिला लिया है उसके बाद से ये माना जा रहा था कि जसवंत नगर का जो भी वोटर है या जो वहां पे वोट डालते हैं वो ज्यादा से ज्यादा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। और शायद इसीलिए जसवंत नगर पे भी शिवपाल यादव ने काफी फोकस किया था और उसका मतदान प्रतिशत शाम तक सबसे ज्यादा था। तो इसलिए ये भी विधानसभा एक ऐसी है जो कि महत्वपूर्ण रहेगी मैनपुरी लोकसभा की। और उसके बाद जो बाकी विधानसभा हैं, हालांकि उसमें मतदान प्रतिशत काफी कम रहा था, लेकिन अगर ओवरऑल की हम बात करें तो उसके जब आंकड़े आएंगे 6:30 से 7 बजे के बीच में, तब पता चल पाएगा कि पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ा है या फिर उसी के बराबर है। जी निखिल, आपके पास क्या अपडेट? देखिए, हम इस वक्त सफाई में मौजूद हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब जो है वो पोलिंग बंद कर दी गई है, गेट को लॉक कर दिया गया है, यानी कोई बाहर से मतदाता अब अंदर नहीं जा पाएगा। अंदर जो मतदान करने के लिए मतदाता मौजूद हैं वही मतदान कर पाएंगे। और अब ईवीएम को धीरे से जो भी लोग यहाँ पर मतदान करने आए हैं उनका मतदान होने के बाद उसे सील किया जाएगा। और अब जो तमाम लोग यहाँ पर अधिकारी देखिए पहुंच रहे हैं देखने के लिए कि किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो अगर हम सैफई की बात करें तो सैफई में ये वही बूथ है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, डिंपल यादव और शिवपाल यादव के साथ परिवार के तमाम लोगों ने मतदान किया था। तो अब जो है वो गेट बंद कर दिया गया है और उसके बाद सिर्फ अधिकारियों को जाने की एंट्री है दी गई है, अनुमति दी गई है। इसमें कोई भी बाहर का व्यक्ति जो है यहाँ पर नहीं आ सकता, चूंकि मतदाता जो पुराने थे वो जो है मतदाता जो थे उन्हें अंदर मतदान करने की अनुमति दी गई। तो अब स्ट्रांग रूम को लेकर जाया जाएगा ईवीएम को। अधिकारियों का काफिला यहाँ पर पहुंच गया। अब से थोड़ी देर में जो ईवीएम है उसको लेकर अधिकारी स्ट्रांग रूम की तरफ रवाना होंगे। और पूरे अगर हम बात करें सीट पर तो 51% जो है वो 5 बजे तक मत प्रतिशत था। तो उम्मीद ये जताई जा रही कि 55 से 57% के आसपास जब शाम 6:30 या 7 बजे के आसपास आंकड़े आएंगे तब तक हो जाएगा। जी ठीक है। अविनाश, रामपुर में आप मौजूद हैं, वहां वोटिंग प्रतिशत बेहद कम रहा, ये एक रोचक भी रहा और साथ ही चिंता के लिए भी पार्टियों के लिए एक सबब बना। अब क्या स्थिति वहां? देखिए, ये सच है कि 2 सीटों के मुकाबले रामपुर में जो मतदान का प्रतिशत है वो सबसे कम है। और चूंकि सिर्फ इस चुनाव में नहीं, जो हाल में लोकसभा का उपचुनाव हुआ था उसमें भी देखा गया था कि रामपुर सदर सीट पर सबसे कम वोटिंग हुई है। तो आज भी जो शहर के मतदाता थे, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में, चूंकि इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी खासी वोटिंग हुई है। क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले एक मतदान केंद्र पर गया था तो वहां तकरीबन 70% वोटिंग हुई, लेकिन वो ग्रामीण इलाका है। शहरों में मतदाताओं का जो रुझान था थोड़ा कम देखने को मिला, चूंकि सुबह में ठंड थी, एक वो भी वजह है। लेकिन हाँ, खतौली और मैनपुरी सीट के मुकाबले रामपुर सबसे पीछे रहा। ये रहा मतदान प्रतिशत की बात। लेकिन देखिए, अगर हम पूरे दिन की बात करें तो चूंकि सुबह से ही समाजवादी पार्टी की तरफ से खासतौर पर अब्दुल्ला आजम और उनकी आजम खां की जो पत्नी है तंजीम फातिमा, उनकी तरफ से तमाम आरोप लगाए गए प्रशासन पर, भाजपा पर। लेकिन भाजपा की तरफ से भी पलटवार किया गया कि ये सभी आरोप निराधार हैं और चूंकि एक बहाना ढूंढा जा रहा है क्योंकि आजम खां को डर है कि वो कहीं चुनाव ना हार जाए। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए कह सकते हैं कि मुकाबला बेहद दिलचस्प था। और चूंकि देखिए सबसे
महत्वपूर्ण बात यह है कि रामपुर वो सीट रही है जो आजम खां जहां से 10 बार विधायक चुने गए, तो निश्चित तौर पर ये प्रतिष्ठा की सीट है आजम खां के लिए। तो एक चुनौती भी थी आजम खां के सामने, और यही वजह है कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान वो कई बार भावुक दिखे। उन्होंने इमोशनल कार्ड भी खेला, भावुक होकर उन्होंने मंचों से वोट की अपील भी की। और दूसरी तरफ अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा ने भी पूरी ताकत झोंकी। योगी कैबिनेट के कई मंत्रियों को यहां पर चुनाव प्रचार में लगाया गया, खुद मुख्यमंत्री यहां पर आए, और देखा जाए तो पूरी जो एक रणनीति होती है भाजपा की, वो सधी हुई रणनीति इस चुनाव प्रचार के दौरान रामपुर सदर सीट के लिए देखने को मिली। तो आज चूंकि वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है, 6 बजे का समय निर्धारित था, और देखा जाए रामपुर क्या मुद्दे, अविनाश, मुद्दे क्या रहे रामपुर शहरी की जनता के लिए, वहां चूंकि शाम 5 बजे से देखिए मुद्दे उपचुनाव में बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होते हैं। और अगर हम रामपुर सीट की बात करें तो चूंकि यहां पर एक कहीं ना कहीं ईगो की लड़ाई भी नजर आई। एक तरफ आजम खां की बात करें तो चूंकि आजम खां के सामने चुनौती है कि इस गढ़ को बचाया जाए, क्योंकि अब ले देकर रामपुर सदर की सीट उनके पास बची थी। तो चूंकि आसिम राजा उनके बेहद करीबी हैं, उनके बेटे स्वार से विधायक हैं, जो बगल की सीट है। तो मुद्दे देखिए, विकास के मुद्दे, जब लोगों से बातचीत होती है तो लोग तो बोलते हैं कि हाँ हम विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, लेकिन ये सच है कि उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का चुनाव हो, तो जब वोटिंग शुरू होता है तो आखिर में जाति और धर्म पर जाकर कहीं ना कहीं मतदाता आप सभी का तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो तीनों ही सीटों पर चुनाव खत्म हो गया है, उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। फाइनल नतीजे यानी कि जो रिजल्ट है वो 8 तारीख को आएंगे। वोटिंग प्रतिशत कुछ ही वक्त में साफ हो जाएगा कि फाइनल आंकड़ा क्या रहा। मैं अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी को घेरा। अखिलेश ने ट्वीट में कहा कि बूथ बूथ पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा अपनी हार से किस तरह घबरा रही है ये पता चल रहा है। तो अखिलेश यादव और पूरा यादव कुनबा आज बीजेपी पर हमलावर रहा, प्रशासन पर हमलावर रहा। मैनपुरी से बड़ी खबर है। एसपी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव पुलिस पर भड़क गए। धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी जिलाध्यक्ष पर आरोप लगाया, कहा 4 घंटे से बीजेपी पूर्व जिलाध्यक्ष बूथ पर मौजूद थे। नाराजगी जताते हुए पुलिस को खरी खोटी सुनाई। शहर के एकड़ सानंद पोलिंग बूथ का यह मामला है। ये देखिए पुलिस से किस तरह झड़प कर रहा है। वोट डालने के बाद आदमी कैसे बैठेगा अंदर? मैं जानता नहीं। तो आप बाहर तो करोगे? बाहर कर रहे हैं, जिनको वोट डाला है बाहर कर रहे हैं। नहीं, 4-4 घंटे एक आदमी बैठा रखा है, भाजपा का अध्यक्ष बैठा रहे हैं। सर मेरी जानकारी में नहीं है, हम राउंड पर हैं। क्या राउंड पे रहते हैं आप? पुलिस सेक्टर अधिकारी हैं सर। मेरे पास 4 घंटे सूचनाएं आ रही है। वो बिल्कुल सही आ रही है सर, आप समझ रहे हैं और समझदार हैं। समझदार हैं, सुनते चलो, समझदार है। बहुत अच्छी गहराई जानते हैं सर। नहीं तो गहराई क्या, सच्चाई को क्यों नहीं कह रहे हो? जी सर, हम आप क्या सुरक्षा करो जब कोई 4 घंटे अंदर बैठे? हम राउंड पे हैं, यहाँ शांति चल रही है। रामपुर में आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की मतदान केंद्र के बाहर एक युवक से बहस हो गई, जिसमें युवक ने अब्दुल्ला आजम पर बद अखलाकी यानी कि गलत व्यवहार का आरोप लगाया। अब्दुल्ला ने क्या कहा सुनते हैं। आपसे किससे बात करी है मैंने? क्या आपसे किससे बात करी है? बदतमीजी करते हैं। आपसे किससे बात करी है? आप बताने वाले मुझे आप हैं कौन? ये आप भैंसा कहेंगे किसी को? मेरा कोई विवाद नहीं हुआ था। अब भाई जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसी बात पर हुई थी। अच्छा, वो थोड़ा गुस्सा भी है, थोड़ा परेशान भी है। वो बेचारे जिस घर से लगे रहे, जहाँ से उनका रोटी कपड़ा सब चलता था, अब वो भी 6 साल के लिए अपनी पार्टी से निकाल दिए गए। उन्हें बेचारों को 1500 वोट आए थे पिछली बार। कुछ मुस्लिम महिलाओं पर लाठी है, परेशान है। और अब बात निकाय के रण की। 17 नगर निगम की आरक्षण सूची जारी हो गई है। 3 नगर निगम में मेयर पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। 4 नगर निगम में मेयर पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है और पिछड़ा वर्ग में 2 महिलाओं के लिए भी आरक्षित किया गया। 2 नगर निगम ने मेयर पद अनुसूचित जाति के लिए है। अनुसूचित जाति में भी एक पद जो होगा, एक सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। 8 शहरों के मेयर सामान्य वर्ग के लिए, जैसे सामान्य था वो सामान्य नहीं रहेगा, वहां पर सामान्य, पिछड़ा, महिला कोई भी चुनाव लड़ सकेगा। कानपुर में मेयर पद की जो सीट है वो महिला के लिए आरक्षित है। गाजियाबाद मेयर महिला के लिए आरक्षित जो अब तक भी था। आगरा, बरेली, मुरादाबाद सामान्य के लिए, प्रयागराज, झांसी भी सामान्य के लिए और आगरा अनुसूचित जाति के लिए या महिला मेयर पद के लिए आरक्षित किया गया है।
तो यूपी नगर निगम को अगर समझा जाए, महिलाओं के लिए 3 आरक्षित, पिछड़ा वर्ग के लिए 4 आरक्षित, अनारक्षित 8 है, जो सामान्य कहा जाएगा, जहां किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का शख्स जो है वो चुनाव लड़ सकेगा। अनुसूचित जाति के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं और 4 सीटें जो है वो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। आगरा, बरेली, मुरादाबाद सामान्य के लिए है, प्रयागराज, झांसी भी सामान्य के लिए है, गोरखपुर भी सामान्य के लिए ही रहेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, आगरा को अनुसूचित जाति महिला मेयर के लिए आरक्षित किया गया है। कुल 17 नगर निगम है, पिछली बार 16 थे, एक अयोध्या का नगर निगम बढ़ा है। 17 निगमों के लिए आरक्षण की सूची जारी हो गई है। आप देख रहे हैं, मथुरा, वृंदावन अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित है, मेरठ, प्रयागराज अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया। अयोध्या, सहारनपुर और मुरादाबाद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। फिरोजाबाद, गाजियाबाद सामान्य रहेगा। तो आप समझ सकते हैं, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर भी सामान्य ही रहेगा, जैसा था इसके पहले भी। हालांकि वाराणसी, बरेली और शाहजहांपुर को इस बार सामान्य रखा गया है। यूपी की 3 सीटों पर उपचुनाव एक तरफ खत्म हुआ, दूसरी तरफ निकाय चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी हो गई है। महिलाओं के लिए 3 सीटें आरक्षित की गई हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 4, अनारक्षित जो है वो 8। 17 नगर निगम की मैं पहले बात कर रहा हूं, तो उसमें अनुसूचित जाति के लिए कुल आरक्षित सीटें 2 हैं, जिनमें एक महिला के लिए है, अनुसूचित जाति महिला के लिए, और दूसरी अनुसूचित जाति के लिए है। उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिए कुल आरक्षित सीटें 4 हैं, जिनमें पिछड़ा वर्ग महिला की 2 और पिछड़ा वर्ग पुरुष की या अन्य की 2। महिला के लिए कुल 3 सीटें आरक्षित की गई हैं और जो टोटल अनरिजर्व या अनारक्षित सीटें हैं उनकी संख्या 8 है।